Hello dear student, myself Itba Zahra, MBBS final professional student. Today I will discuss about cerebrospinal fluid and spinal cord. So let's start. Cerebrospinal fluid. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो टिश्यू फ्लूइड ऑफ द ब्रेन है। टिश्यू फ्लूइड ऑफ द ब्रेन इट इज़ अ लिम्फ लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है और प्रेजेंट होता है इन एंड अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है बेटा? टिश्यू फ्लूइड ऑफ द ब्रेन, टिश्यू फ्लूइड ऑफ द ब्रेन लिम्फ लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है प्रेजेंट इन एंड अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नॉर्मल अमाउंट ऑफ CSF बेटा जो होता है 150 ml होता है और CC भी कहते हैं। नॉर्मल अमाउंट जो होगा CSF का 150 ml और CC होता है। फॉर्मेशन रेट जो होता है इसका, फॉर्मेशन रेट 480 to 500 ml पर डे होता है। नॉर्मल अमाउंट CSF का 150 ml होता है और फॉर्मेशन जो होता है 480 to 500 ml होता है, तो इसमें से सम अमाउंट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नॉर्मल जो प्रेशर होगा CSF का, नॉर्मल प्रेशर ऑफ CSF जो होगा 60 to 150 मिलीमीटर ऑफ वाटर होता है। जो प्रेशर होगा बेटा 60 to 150 मिलीमीटर ऑफ वाटर होगा, ना कि मरकरी। इसके कंटेंट क्या क्या होंगे? कंटेंट बेटा होता है मेनली ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, लैक्टिक एसिड, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में बेटा मेनली जो होता है वो सोडियम होगा, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट एंड सम अमाउंट ऑफ WBCs होती हैं। WBCs तो ये रहा CSF बेटा जो होता है, ये टिश्यू फ्लूइड ऑफ द ब्रेन है। लिम्फ लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर और उसके चारों तरफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इन एंड अराउंड होता है। नॉर्मल अमाउंट जो होता है CSF का 150 ml होता है। फॉर्मेशन रेट होता है 480 to 500 ml। नॉर्मल प्रेशर जो होगा CSF का 60 to 150 मिलीमीटर ऑफ वाटर होता है, ना कि मरकरी। जो कि ब्लड प्रेशर होता है वो मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, ये मिलीमीटर ऑफ वाटर होगा। इसके जो कंटेंट होते हैं मेनली ग्लूकोज होगा, प्रोटीन्स, लैक्टिक एसिड, यूरिया। इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट होंगे और सम अमाउंट में WBCs होती हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन साइट कहाँ से होता है, ये कहाँ से बनता है CSF। फॉर्मेशन ऑफ CSF, फॉर्मेशन ऑफ CSF बेटा CSF का जो फॉर्मेशन होता है
वो जो ब्रेन्स में वेंट्रिकल्स होती हैं, दो लेटरल, फर्स्ट और सेकंड जो दो लेटरल वेंट्रिकल्स होती हैं, उनके अंदर इपेंडाइमल लाइनिंग होती है। सम अमाउंट तो वहाँ से बनता है, लेकिन मेनली ये जो लेटरल वेंट्रिकल है उसमें कोरवाइड प्लेक्सस होती हैं। मेनली फॉर्मेशन जो होता है वो कोरवाइड प्लेक्सस से होता है। किससे होता है बेटा? कोरवाइड प्लेक्सस। जो CSF का फॉर्मेशन होता है वो कोरवाइड प्लेक्सस से होता है। अब कोरवाइड प्लेक्सस दो होते हैं, एक होता है एंटीरियर कोरवाइड प्लेक्सस, एंटीरियर कोरवाइड प्लेक्सस जो कि होता है लैटरल वेंट्रिकल्स में, प्रेजेंट इन लैटरल वेंट्रिकल्स। और जो हमारा सेकंड होता है वो पोस्टीरियर कोरवाइड प्लेक्सस होता है, पोस्टीरियर कोरवाइड प्लेक्सस, जो कि हमारा होता है फोर्थ वेंट्रिकल्स में, फोर्थ वेंट्रिकल्स। ये होती है मेडुला में, ये हमारी होती है सेरेब्रम में। जो ये एंटीरियर कोरवाइड प्लेक्सस होता है, मेजॉरिटी CSF का फॉर्मेशन एंटीरियर कोरवाइड प्लेक्सस से ही होता है, मेजॉरिटी। अदर साइड्स में क्या क्या आएंगी? अदर साइड्स में आ जाएंगी ब्लड कैपिलरीज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्लड कैपिलरीज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और इपेंडाइमल लाइनिंग जो अभी मैंने बोला, इपेंडाइमल लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। सम अमाउंट ऑफ सिक्रीशन यहाँ से भी होता है। इपेंडाइमल लाइनिंग ये सीलिएटेड होती है, सीलिएटेड। बेटा जो CSF का फॉर्मेशन होता है मेनली कोरवाइड प्लेक्सस से होता है। कोरवाइड प्लेक्सस दो होते हैं, एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है। जो एंटीरियर कोरवाइड प्लेक्सस होता है वो लेटरल वेंट्रिकल्स में होता है। मेजॉरिटी CSF का फॉर्मेशन यहीं से होता है। अदर साइड्स में हमारी ब्लड कैपिलरीज आ जाएंगे जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड होती हैं। इपेंडाइमल लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, जो ये वेंट्रिकल्स होते हैं इनके अंदर की लाइनिंग होती है, वहाँ से भी सम अमाउंट सिक्रीशन होता है CSF का। अब हम लोग पढ़ते हैं सर्कुलेशन ऑफ CSF, कैसे वो पूरे ब्रेन में सर्कुलेट होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। सर्कुलेशन ऑफ CSF या फ्लो ऑफ CSF। सर्कुलेशन ऑफ CSF। CSF का सर्कुलेशन जो होता है बेटा, लेटरल वेंट्रिकल्स दो होती हैं बेटा, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों, एक फोरामेन मोनरो होता है, फोरामेन मोनरो, यहाँ से थर्ड वेंट्रिकल में आती हैं। जो CSF का सर्कुलेशन होता है वो लेटरल वेंट्रिकल फर्स्ट और सेकंड से फोरामेन मोनरो के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल्स में आता है। यहाँ से वो सेरेब्रल एक्विडक्ट के थ्रू वो फोर्थ वेंट्रिकल में आ जाता है। अब फोर्थ वेंट्रिकल में जो होता है 3 फोरामेन होते हैं, फोरामेन मैगेंडी, ये सिंगल होगा और मिडिल में होता है। तो M फॉर मिडिल, M फॉर मैगेंडी, सिंगल होगा, और 2 लेटरल होते हैं, फोरामेन लश्का, फोरामेन लश्का। इनसे जो CSF होता है वो आ जाता है सिस्टर्ना मैग्ना, जो कि सेरेबेलम के अराउंड होता है। सिस्टर्ना मैग्ना से वो सब अरेक्नोइड स्पेस में आ जाएगा,
सब अरेक्नॉइड स्पेस में यहाँ पर होते हैं अरेक्नॉइडल विलाई और ग्रेनुलेशन, अरेक्नॉइडल विलाई और ग्रेनुलेशंस। यहाँ से ये वेनस सिस्टम ऑफ ब्रेन में जाता है, वेनस साइनसेस में, वेनस साइनसेस ऑफ ब्रेन, मेनली सुपीरियर सेजाइटल साइनस, सुपीरियर सेजाइटल साइनस। यहाँ से ये ड्रेन कर दिया जाता है जुगुलर वेन में, जुगुलर वेन में जो कि हमारी नेक में होती हैं बोथ साइड। जुगुलर वेन से ये हार्ट में ड्रेन कर दिया जाता है, फिर यहीं से आर्टीरियल ब्लड जाता है ब्रेन में, फिर वहीं से सिक्रीशन होता है सीएसएफ का। यही सर्कुलेशन चलता रहता है हमारी बॉडी में। तो जो सीएसएफ का सर्कुलेशन होता है वो फॉर्मेशन होता है कोरवाइड प्लेक्सस से एंटीरियर कोरवाइड प्लेक्सस जो कि लेटरल वेंट्रिकल्स में होते हैं, यहाँ से फॉर्म होकर फोरामेन मेनोरा के थ्रू वे थर्ड वेंट्रिकल्स में आते हैं जो कि थैलेमस में होती थी। यहाँ से ये सेरेब्रल एक्विडक्ट के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल में आता है। फोर्थ वेंट्रिकल में 3 फोरामेन होते हैं, फोरामेन मैगेंडी जो मिडिल में होगा सिंगल होगा, फोरामेन लशिका लेटरल होते हैं 2 होते हैं, 1 और 2। फिर वो वहाँ से सिस्टर्ना मैग्ना में आते हैं जो कि सेरेबेलम के अराउंड होता है, वहाँ से वो सब अरेक्नॉइड स्पेस में आते हैं। यहाँ से ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है, जो सीएसएफ होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाई अरेक्नॉइडल विलाई और ग्रेनुलेशन से। वहाँ से एब्जॉर्ब होकर वो वेनस साइनसेस ऑफ द ब्रेन में जाता है, मेनली सुपीरियर सेजाइटल साइनस में। वहाँ से जुगुलर वेन में, जुगुलर वेन से वो हार्ट में पंप कर दिया जाता है। हार्ट में पंप करने के बाद आर्टीरियल ब्लड सप्लाई फिर से ब्रेन में जाती है, वहीं से सिक्रीशन होता है सीएसएफ का। ये रहा हमारा सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ। कहीं पर कोई प्रॉब्लम है किसी को? एक डायग्राम से समझ लेते हैं। ये रहा हमारा सेरेब्रम, ये रहा थैलेमस, ये रही सेरेब्रल एक्विडक्ट, ये हमारा पॉन्स है, ये मेडुला है। ये हमारा रहा सेरेबेलम, ये हमारी फोर्थ वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल है और लैटरल फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल ये रही। ये हमारा है फोरामेन मैग्नम जो कि लार्जेस्ट फोरामेन होता है बॉडी का। और ये रही हमारी स्पाइनल कॉर्ड। मेड्यूला, ये हमारा रहा सीएसएफ, सब अरेक्नॉइडल स्पेस है ये। जो फोर्थ वेंट्रिकल होते हैं वहाँ पर 3 फोरामेन होते हैं। हमारा सीएसएफ यहाँ से फॉर्म हुआ फोरामेन मोनरो, फोरामेन मोनरो के थ्रू सेरेब्रल एक्विडक्ट में आया, वहाँ से फोर्थ वेंट्रिकल में फोरामेन मैगेंडी है और फोरामेन लशिका, उसके थ्रू ये है हमारा सिस्टर्ना मैग्ना। सिस्टर्ना मैग्ना के थ्रू वो सब अरेक्नॉइडल स्पेस है बेटा, ये सब अरेक्नॉइडल स्पेस, सब अरेक्नॉइडल स्पेस ये है अरेक्नॉइडल विलाई,
और ये जो बेटा डॉट डॉट बना रहे हैं हम, ये हमारा है वेनस सिस्टम ऑफ ब्रेन, वेनस साइनसेस ऑफ द ब्रेन, वेनस साइनसेस ऑफ ब्रेन, सुपीरियर सेजाइटल साइनस। बेटा फॉर्म हुआ, सर्कुलेट होके जाता है सब अरेक्नोइड स्पेस में, यहाँ से अरेक्नोइडल विलाई द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ये वेनस सिस्टम ऑफ ब्रेन में, वेनस साइनसेस ऑफ ब्रेन में जाता है, यहाँ से जुगुलर वेन में, जुगुलर वेन से हार्ट में पंप कर दिया जाता है। अब यही एक कंडीशन है कि अगर फॉर्मेशन होता रहे, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है बेटा, तो फॉर्मेशन तो होता रहेगा। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है और वो फॉर्म होता ही जा रहा है तो क्या होगा, ड्रेन तो हो नहीं पाएगा, एब्जॉर्ब हो नहीं पाएगा और वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, तो जो ये वेंट्रिकुलर सिस्टम होता है इसको ये डायलेट कर देता है। ये कंडीशन बच्चों में होती है तो उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस चिल्ड्रन में होती है बेटा। इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन मोर देन ड्रेनेज, सीएसएफ का फॉर्मेशन मोर देन ड्रेनेज। तो क्या होगा बेटा, ये एक्यूमुलेट होते जाएगा, एक्यूमुलेट होगा तो वेंट्रिकुलर सिस्टम को डायलेट करेगा। ये कंडीशन बच्चों में होती है। इसमें क्या क्या फीचर आएंगे, जो बेबी होगा उसका जो हेड होगा वो लार्ज हो जाता है, लार्ज हेड साइज ऑफ बेबी। दूसरा क्या होगा बेटा, अगर आप उसको देखेंगे उसके स्कल पे, स्कैल्प पे हमें डायलेटेड वेन्स दिखेंगी, डायलेटेड वेन्स सीन द स्कैल्प। बेटा बच्चों में फॉन्टेनल होता है, एंटीरियर फॉन्टेनल, पोस्टीरियर फॉन्टेनल। तो जो एंटीरियर फॉन्टेनल होता है वो 18 मंथ टू 2 ईयर में फ्यूज़ होता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, जो ये फॉन्टेनल होता है वो बच्चों में टेंस हो जाता है। हाइड्रोसिफेलस कंडीशन में ये टेंस हो जाता है, टेंस एंटीरियर फॉन्टेनल। ये आप लोग पढ़ेंगे आगे। तो ये जो कंडीशन हुई हाइड्रोसिफेलस, ये चिल्ड्रन में होती है। इसमें सीएसएफ का फॉर्मेशन मोर देन हो जाता है, ड्रेनेज से मीन्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, फॉर्मेशन होता ही जाता है। तो इसमें बेबी का जो साइज़ होगा वो लार्ज हेड साइज बेबी हो जाता है, डायलेटेड वेन हो जाती है, स्कैल्प पे टेंस एंटीरियर फॉन्टेनल हो जाता है। और अगर सीएसएफ का फॉर्मेशन मोर देन ड्रेनेज अडल्ट में होगा तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं रेज्ड इंट्राक्रैनियल टेंशन। क्या कहते हैं बेटा, रेज्ड इंट्राक्रैनियल टेंशन, रेज्ड इंट्राक्रैनियल टेंशन अडल्ट में। तो इसमें क्या होगा बेटा, हेडेक होगा, हेडेक होगा, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी, मतलब फोर्सफुल वॉमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ब्लरिंग ऑफ विजन होगा, ब्लरिंग ऑफ विजन, कन्फ्यूजन, स्पीच एंड मूवमेंट डिफ़िकल्टीज होंगी। तो बेटा सीएसएफ को लेके दो डिसऑर्डर हैं, दो डिजीज़ेज़ हैं, एक हाइड्रोसिफेलस जो कि चिल्ड्रन में होता है और रेज्ड इंट्राक्रैनियल टेंशन जो कि एडल्ट में होगा। इसके फीचर होंगे, उनको हेडेक होगा, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी, ब्लरिंग ऑफ विजन होगा, पैपिलोइडीमा होगा, कन्फ्यूजन होगा, स्पीच एंड मूवमेंट डिफ़िकल्टीज होंगी। अब हम लोग मेनली पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ सीएसएफ। फंक्शंस ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ का बेटा मेनली 3 फंक्शन होते हैं। पहला जो होगा वो होता है प्रोटेक्शन टू द सीएनएस। क्या होता है बेटा, प्रोटेक्ट करेगा सीएनएस को, मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, प्रोटेक्शन टू द सीएनएस। दूसरा फंक्शन होता है बेटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन टू द सीएनएस।
और जो थर्ड होगा बेटा वो एक्सक्रीशन होगा, जो वेस्ट मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो वेस्ट बनेगा उसको एक्सक्रीट करना होगा, एक्सक्रीशन टू द CNS। प्रोटेक्शन में क्या करता है, जो CSF होता है वो एक्ट करता है एज ए वाटर कुशन की तरह, तो वो जो शॉक या जर्क होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्ट एज अ वाटर कुशन। शॉक एब्जॉर्बर। न्यूट्रिशन में मेनली वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। एक्सक्रीशन में क्या करता है, वो CO2 एंड अदर वेस्ट को रिमूव करता है, CO2 एंड अदर वेस्ट। तो यही रहा हमारा CSF। बेटा अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद सेकेंड टॉपिक हमारा स्पाइनल कॉर्ड।